जाएगी कैसे? हाथ पकड़ा और लगा दिया लोग। उसने कहा इस तन को ही तो रोक सकते हो, इस पे मेरे पिता ने तुम्हें अधिकार दिया है, इस तन पर अधिकार तुम्हारा है, पर मेरे प्राण पर अधिकार मेरे परमात्मा का है। बोलो गोविंद भगवान की। गोपी ने अपने प्राण छोड़ दिए और सबसे पहले दिखाई दे रही है तो वही वो गोपी दिखाई दे रही है, राधा रानी जो प्रकट हुई। अलबेली सरकार, शावरिया सरकार के साथ में राधा रानी को देखा सब गोपियों ने और देखकर खड़ी हो गई, एक टक देखने लगी। मधुर मनोहर जोड़ी देखे, सबकी सब खड़ी है। कन्हैया ने कहा कि ओ आप आइए, अपने अपने घर से सबको स्वागत है, आइए सत स्वागतम। गोपियों का पहले सबसे पहले स्वागत किया। फिर कहने लगे गोविंद कभी भी अपने घर से अकेले माताओं को बहनों को नहीं जाना चाहिए। ये विशेष रूप से ध्यान से सुने जाना भैया। कन्हैया ने कहा जितनी गोपियां आई है सबके लिए अकेले अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने अपने पति को छोड़कर तुम इस जंगल में आई हो वो घोर रात्रि में, ये गृहस्थी के नियम नहीं है। सत्य कह रहे हैं कृष्ण जी, इस शरीर के बारे में जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। कभी भी घर से बाहर रात में नहीं जाना चाहिए। ये तो वचन भी मांगता है आदमी जिस समय में विवाह होता है ना। उद्याने मद्यपाने च पितागृहे गमनो आज्ञा भंगो न वरवाक्यम चतुष्टकम। उद्याने मानी जंगल में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उद्यानी मानी वन में नहीं जाना चाहिए। उद्यानी मानी रात्रि में नहीं जाना चाहिए। उद्यानी मानी दोपहरी में नहीं जाना चाहिए घर से बाहर माताओं को। अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं, चलने तो भैया, रेट तो कोई बात नहीं, नजर नहीं लगेगा। नियम ध्यान से सुने। पहला नियम बताया जाता है, उद्याने मानी वन के लिए कहा जा रहा है। वन में प्रिय अकेले रखना न कभी पैर, और पति संग बिना पत्नी के अच्छी नहीं है सैर। पति बिना पत्नी के अच्छी नहीं है सैर। बहुने मांगे वो करने मांगे बहू से बचन। बिना पति के पत्नी को अकेले सैर सपाटे करने ही नहीं जाना चाहिए। सही है नहीं? ये भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, अकेले घोर रूप रात्रि में क्यों आई हो तुम? अकेले नहीं जाना। जो माताएं जो बहनें अकेली घर से बाहर निकलती हैं उन पे कोई ना कोई उंगली जरूर उठाता है। बोलो गोविंद भगवान की। बचपन हो तो माता पिता के साथ रहे, बहन भाई के साथ रहे। बिल्कुल कथा के कायदा बना रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपके लिए। जो कन्हैया कह रहे हैं स्पष्ट वो बात बता रहा हूं मैं। पढ़ने लिखने भी जाए तो अपने बहन भाइयों के साथ, बड़ी हो जाए कन्यादान हो जाए तो पति के साथ, और जब वृद्ध अवस्था आए तो अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। ये गृहस्थी के नियम है।
तुम यहाँ आई, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, गृहस्थी का नियम त्याग कर आई हो। और भगवान कन्हैया ने सबसे पहला प्रमाण देना शुरू कर दिया। और क्या कहा है, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति जंगल में लकड़ी लेने जाता था। ध्यान से सुने सब लोग, उसका पति जंगल में लकड़ी लेने जाता था। जब वो लकड़ी लेकर आता था तो अपने घर में भोजन करता था, उसके बाद लकड़ी बेचने जाता था बेचारा, उसके बाद सब सामग्री इकट्ठी करता था खाने पीने की। एक दिन वही पति लकड़ी लेकर आया, हारा थका, पत्नी चावल बीन रही थी, घोटने पर सिर रखकर बेचारा सो गया। आकर पत्नी ने चावल रख दिए और पंखा से हवा करने लगी। उसके घर में रोज हवन होता था, और हवन जो होता है नहीं, अब तो हवन कुंड बनना शुरू हो गए हैं। पहले माताएं जो हवन करती थी, बहनें हवन करती थी, उनके घर नीचे हवन होता था, हवन कुंड नीचे बनाया जाता था। अब इसका 8-9 महीने का बच्चा है, जो कभी घुटने चल लेता है, कभी लुढ़क जाता है, कभी लुढ़क पुढ़क हो जाता है। ये बच्चा हवन कुंड के पास पहुंच चुका। अचानक अकेली ने देखा बेचारी ने कि मेरा बच्चा तो हवन कुंड के पास पहुंच गया है। यदि मैं पति को जगाती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, पतिव्रता होता है। और बच्चा यदि हवन कुंड में जल जाता है, गिर जाता है, तो मेरा बच्चा चला जाएगा। अब दोनों तरफ से फंसी बेचारी। पता है उस पतिव्रता ने क्या किया, अपने पति के पंखा करते रहे और आंखों में आंसू गिरते रहे टप टप। 1 घंटे बाद वो बच्चा लुढ़क पुढ़क होके उस हवन कुंड में गिर गया। अब आंखें बंद कर ले, टप 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 आंसू गिर रहे हैं और पंखा कर रही है अपने पति की। 20-30 मिनट बाद पति जगा, तब भाग के गई और अपने बच्चे को देखा तो अग्नि धू धू करके जल रही थी, पर उसके बच्चे को जला नहीं पाई। बोलो गोविंद भगवान। ये होता है पतिव्रता का नियम। अग्नि भी उसके बच्चे को नहीं छू सकती। और तुम यहाँ आई रात में, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए घर छोड़कर। तो गोपियां बोली कि जैसा उदाहरण तुम देते हो ऐसी 2-4 बातें तो हमें हुआ बताओ। तो कन्हैया से एक गोपी कहती है, टेढ़ी खड़ी होकर तिरछी चितवत, लाला एक पतिव्रता औरत थी, ध्यान से सुन। हाँ फिर कि कन्हैया वो पतिव्रता औरत थी, बिना पति को भोग लगाए खाती नहीं थी, पति के दर्शन बिना कुछ नहीं करती थी, सुबह उठती पैर छूती थी पति के, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। एक बार उसका पति विदेश जाने को तैयार हुआ और उसने एक माटी का पुतला बना दिया अपने जैसा, और जैसे ही माटी का पुतला बना दिया तो अब ये माटी का पुतला है, इसी को तुम पति समझना, इसी को निलाना दुलाना, इसी का भोग लगाना, सब कुछ इसी को करना। ठीक है, पति चला गया विदेश, 6 महीने बाद लौट के आया और वो पत्नी तो रोज उठे सुबह ही अपने पति की सेवा में लग जाए माटी वाले पुतले। अब एक छोटा गेट है अंदर, उसके बाहर एक बड़ा गेट है, उससे भी बड़ा फाटक बिल्कुल बाहर है। वहां से खड़ा होकर आवाज लगाता है, सुनो हमारी पत्नी देवी हम आ गए।
और मगर वो तो इतनी पूजा में तरलीनता से पूजा कर रही है, इतनी लीन है कि उसे पता ही नहीं है मेरे पति देव आवाज लगा रहे हैं। अब बताओ कन्हैया कि उसे जाना चाहिए या माटी वाले पुतले की पूजा करना चाहिए? तो कन्हैया को क्या कहना पड़ा कि जब असली पति आ गया तो माटी के पुतले को छोड़ देना चाहिए। यही कहेगा ना हर आदमी, यही कहा। गोपी बोली बस इतना ही हम कहते हैं। ये जितने पति मिले हैं संसारिक, ये सब माटी के पुतले हैं, माटी के धौता हैं। ब्रजभाषा में कहा जाता है माटी के पुतले हैं। कभी वो हमें छोड़ जाएंगे, कभी हम उन्हें छोड़ जाएंगे, कभी वो कहीं जाएंगे, हम कहीं जाएंगे। असली पति तो केवल परमात्मा है। आरती में सब लोग गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। वो तो इस आत्मा का पति परमात्मा है। इसी वजह से हम तुम्हारे यहाँ रास में आए हैं। अब वैसे तो गोपी गीत का प्रावधान है, जयत जयत जना ब्रज, ये बहुत अच्छे से गोपी गीत गाया जाता है, पर बहुत बड़ा है, इस कारण से हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्या है कि जयत जयत करते हुए गोपियां गा रही हैं और समस्त गोपियां नाचने लगी। बीच बीच माधव, दो गोपी बीच बीच माधव। भगवान जितनी गोपी थी उतने रूप धारण कर लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये केवल गोविंद की सामर्थ्य है। जितनी गोपी है उतने रूप केवल गोविंद धारण कर सकता है। संसारिक व्यक्ति की सामर्थ्य जय हो। ऐसे मेरे गोविंद अपने रूप बना लिए और नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं और राधा रानी के पास आकर अंतर ध्यान हो गए। सब गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहती है हे गोविंद, कोई कहती है हे गोपाल, हे माधव, हे दामोदर, तुम हमारे लिए देखो हमें क्यों छोड़ गए इस घोर रूपी रात्रि में। 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया था। जय हो। 6 महीने की रात्रि के बराबर रात्रि थी।